नागपुर में आज दंगा होने की खबर से एक आप कह लीजिए कि एक अ, अविश्वसनीय खबर सामने आई, क्योंकि नागपुर शहर में कभी दंगा हुआ है ऐसी खबरें जहां तक हमें पता है सामने नहीं आती है। आज यहाँ पर एक दंगा हुआ और दो समुदायों के बीच हुआ। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो इसी चौक से जो है। आज सुबह बजरंग दल औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के जो छत्रपति संभाजी नगर है वहाँ से उस कब्र को हटाने की मांग करती है। और उसके साथ औरंगजेब की जो पुतला है वो जलाती है। विवाद कहाँ से शुरू होता है तो विवाद यहाँ से ही शुरू होता है कि जब औरंगजेब की मज़ार को महाराष्ट्र से बाहर निकालने की मांग की जाती है, तब कलमा पढ़ने वाली एक चादर जिसे मुस्लिम समाज पवित्र मानती है उसको भी बजरंग दल जला देता है। उसके विरोध में सुबह से लेकर आप कह लीजिए कि जब से ये बजरंग दल का आंदोलन हुआ तब से लेकर गणेशपेट पुलिस स्टेशन में माहौल गरमाया हुआ था। लोग ये मांग कर रहे थे कि धार्मिक मतलब हमारी धार्मिक आस्था को आहत जो है वो किया गया है, संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन शाम होते होते वो खबर जो है वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद जो है शाम को नागपुर के इसी महल चौक से कह लीजिए या आजू बाजू के क्षेत्र में कह लीजिए कि दंगे की शुरुआत होती है। कुछ लोग जो है वो यहाँ पे कुछ उपद्रव करते हैं, जिसके बाद आप देख लीजिए अभी फिलहाल रात के 10:30 बज रहे हैं। पुलिस का पूरी तरह से कंट्रोलिज्म जो फिलहाल कंडीशन है जो कंट्रोल किया गया है ऐसी परिस्थिति बताती है। पुलिस ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज खास तौर पे इसे गांधी गेट कहा जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर लगा गई है, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप देख लीजिए जहाँ वहाँ आपको यहाँ पे पुलिस का पहरा दिखेगा और किसी भी अनुचित प्रकार को रोकने की कोशिश जो है यहाँ पे की जा रही है। ये नागपुर के लिए पहली घटना है शायद जहाँ पर इस तरह से दंगे जो हुए हैं। उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। नागपुर के सीपी भी जो है इस सिचुएशन के लिए फ़िलहाल नागपुर में है और ये सिचुएशन को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। औरंगज़ेब के जो मज़ार के ऊपर से ये दंगा या कह लीजिए कि विवाद भड़कता है और शाम तक जो है क्या पूरी परिस्थिति है अब तक जो है उसके बारे में स्पष्टता नहीं है। लेकिन पहली बात यही है कि जो कलमा पढ़ने वाली चादर है उसको जलाने के लेकर जो है एक समुदाय पूरी तरह से नाराज था और दूसरे समुदाय के ऊपर जो है वो कार्रवाई करने की मांग कर रहा था। पुलिस प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, ऐसी बात जो है उन्होंने कही। वही जब ये कलमा पढ़ने की चादर जलाई जा रही थी उस समय पुलिस विभाग के कई सारे लोग वहाँ पर थे, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं रोका। ये भी जो है अपने बयान में कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस चाहे तो उसे रोक सकती थी लेकिन नहीं रोकी और उसके कारण जो है और ज़्यादा गुस्सा इस समुदाय के लोगों के बीच में आया और लगातार मांग करने के बावजूद आयोजक जिन्होंने आंदोलन किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करने के कारण शाम को ऐसी खबरें हैं कि कहीं से एक अनाउंसमेंट हुई कि कलमा पढ़ने की चादर जो है वो जलाई गई है, उसके ऊपर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसकी हम जो है पुष्टि नहीं कर रहे, ये बातें जो है फिलहाल रूमर्स के तौर पर भी चल सकती है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। ये बातें फिलहाल चल रही है जिसके माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी पक्ष जो है बताया जा रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से इसके बाद आप जाओगे थोड़े बाजू में तो चिटनवी पार्क है, वहाँ पे पथराव हुए। कई वीडियो ऐसे सामने आए जहाँ पर गाड़ियों को जो है वो जलाया गया। कई वीडियो ऐसे आए, कुछ लोग नकाबपोश लोग हैं वो गाड़ियों को तोड़ते फिलहाल दिखाई दिए। कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर नागपुर में हुई, जिसके बाद पुलिस जो है पूरी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश फिलहाल करती दिखाई दे रही है और पूरी तरह से यहाँ पर जो है पुलिस ने अपना पहरा लगा दिया गया है। नागपुर के आप देख लीजिए कि नागपुर का ये गांधी गेट है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर है। यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरह से अपना पहरा लगा दिया है। पूरी तरह से आवाजाही लोगों के लिए बंद कर दी गई है। किसी भी तरह से कोई भी वाहन यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इसी के थोड़े बगल में जो है प्रवीण दटके जी का घर है जो फिलहाल माफ़ कीजिएगा मध्य नागपुर के विधायक है। वो अर्थसंकल्पीय अधिवेशन के लिए मुंबई में है, वो फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। कल सुबह की फ्लाइट से वो पहुँचेंगे ऐसी उन्होंने बाइट जो है ANI को दी है। उनके हिसाब से उन्होंने जो कहा कि कुछ बाहर के लोगों ने जो है यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश की है। अब इसकी पूरी सिचुएशन जो है वो नागपुर के CP बताएंगे कि घटना एग्जैक्टली हुई क्या, लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन हम बता रहे हैं उस हिसाब से फिलहाल नागपुर में दंगा
होने हुआ और अभी फ़िलहाल जो है कंडीशन कंट्रोलेबल है, ऐसी पुलिस की जानकारी है। अभी फ़िलहाल तनावपूर्ण शांतता जो है नागपुर में है और ये दुर्भाग्य ये है कि 300 साढ़े 300 पहले एक व्यक्ति मर जाता है, उसके ऊपर जो है महाराष्ट्र में 300 साढ़े 300 साल के बाद जो है एक माहौल बनाया जाता है और उसको लेकर जो है वो आंदोलन किया जाता है और उसको लेकर फिर किसी धर्म के समृद्ध कह लीजिए कि धर्म के प्रतीक को जलाया जाता है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये भी रूमर या ये भी खबरें जो है सामने आई कि वो चादर जो थी किसी के मज़ार से निकाली गई थी, जबकि इसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रूमर थी। जिन्होंने आंदोलन किया वो चादर जो है वो कहीं से खरीद के लाए, ऐसी बातें उनकी तरफ से थी और ये बातें पूरी एक समुदाय में चली गई कि किसी मज़ार से जो है वो चादर निकाली गई और इसके कारण भी जो है लोगों का गुस्सा और बढ़ता गया और जो गुस्सा है वो शाम को एक प्रकार कह लीजिए कि दंगे के रूप में तब्दील हुआ, जो कि नागपुर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। प्रवीण दटके जो मध्य नागपुर से आमदार है, दोनों धर्मों के कह लीजिए कि वो एक ऐसे नेता माने जाते हैं कि दोनों समुदाय को लेकर चलने वाले नेता है। फिलहाल वो साथ में नहीं है, फिलहाल वो नागपुर में नहीं है। वो होते तो कह लीजिए कि वो दोनों चीज़ को, दोनों समुदाय को समझाने की कोशिश, या कह लीजिए कि दोनों समुदाय को समझाने की मादा जो है वो रखते हैं और दोनों समुदाय के नेताओं को या फिर जो लोग हैं उनको बैठाल कर जो है यहाँ पर वो बात सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है प्रवीण दटके करते हैं। उस तरह की उनकी छवि है। फिलहाल वो नागपुर में नहीं है, जिसके बाद अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपील की है कि दोनों समुदाय जो है प्रशासन को सपोर्ट करें और शांतता बनाए रखने की मांग जो है कर रहे हैं। अब फिलहाल एक पक्ष ये कह रहा है कि जो दंगे हैं वो दूसरे पक्ष ने शुरू किए, वही दूसरे पक्ष का कहना है कि दंगा जो है पहले पक्ष ने किया। अब इसके ऊपर कार्रवाई की मांग फिलहाल की जा रही है। अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कौन जो है इसमें दोषी पाया जाता है, लेकिन जहाँ तक हमें अभी फिलहाल खबर मिल रही है कि कुल मिलाकर 15 लोगों के ऊपर राइट्स मतलब दंगा भड़काने की जो है कलम लागू कर दी गई है। फिलहाल की कंडीशन में हम और क्या अपडेट्स आते हैं उसकी भी कोशिश, वो भी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।